ट्रेनी एसआई की संदिग्ध मौत, वायरल हुई आखिरी चैट। कांग्रेस का आरोप, राजेंद्र सैनी को सिस्टम ने मारा। पिता की बीमारी, पढ़ाई का दबाव या डिप्रेशन का शिकार। एसआई की मौत हादसा या आत्महत्या, पुलिस अब भी चुप। दौसा के एसआई राजेंद्र सैनी की मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत अब सिर्फ हादसा नहीं बल्कि एक सुसाइड केस भी लग रहा है। जब से सोशल मीडिया पर उनके व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, यूजर्स इसे डिप्रेशन की वजह से सुसाइड मान रहे हैं। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि मामला सुसाइड का है या एक्सीडेंट। वहीं दौसा कांग्रेस विधायक दीनदयाल बैरवा का दावा है कि ट्रेनी एसआई राजेंद्र सैनी ने सुसाइड किया है। ट्रेनी एसआई राजेंद्र धौलपुर पुलिस लाइन में पोस्टेड थे। वे दौसा में कंपटीशन की तैयारी कर रहे भाई से मिलने आए थे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की मौत पर बोला कि सिस्टम ने ट्रेनी सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सैनी को मार दिया है। यह आत्महत्या नहीं, यह सिस्टम के द्वारा की गई हत्या है, जिसकी जवाबदेही मुख्यमंत्री को देनी होगी। क्या सूचना रात को मैसेज था मेरे पास, उसमें मैंने इसकी पूरी जानकारी ली है। और जो एसआई 2021 का जो सैनी तबियत था, जो कहीं धौलपुर के आसपास पोस्टेड था, यहाँ बाइक से मिलने आया था। और वो जब ये भर्ती कैंसिल करी सरकार ने, था वो साथ में था, वो दुखद था। ऐसे कई मैसेज अभी मेरे पास मैसेज भी आया व्हाट्सएप पे। परेशान था, गरीब परिवार से था, और मेरे आगे क्या होगा, डिप्रेशन में था। और शायद इसने यहाँ सुसाइड किया है, मेरी जो जानकारी में आई है। दौसा रेलवे ट्रैक पे इसने सुसाइड किया है। बहुत गंभीर मामला है, सरकार ने युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है। जब से ये ऐसे भर्ती निरस्त हुई है तब से कई ऐसे हादसे हो रहे हैं। सरकार इनका ध्यान नहीं दे रही, इनकी लगातार मांग कर रहे हैं कि अभी भर्ती निरस्त नहीं की जाए, वापस लिया जाए। कई बेरोजगार हैं जो परेशान हो रहे हैं। जो सरकार तो राजनीति कर रही है इस पर। इनको अगर इस पर डाउट था तो इनको स्टार्टिंग में ही भर्ती कैंसिल कर देनी चाहिए थी। मुकदमे दर्ज हुए, एसओजी ने जांच करी, 60-70 इन्होंने दोषी माना। भाई इन्होंने गड़बड़ करी है, क्लीन चिट दे दी। उसके बावजूद सरकार ने एक राजनीति करी इन पे। और जितने भी जो हमारे युवा साथी थे, जो बिल्कुल इससे धांधली से दूर थे, ईमानदारी से, अपनी मेहनत से, किसी ने ज़मीन बेची, किसी ने किस तरीके से नौकरी पाई, और सरकार ने अचानक राजनीति करके इसको कैंसिल कर दिया। ये राजनीति है इसके अंदर। ऐसे युवा, अभी तो आज एक खत्म हुआ है, अभी आने वाले टाइम में पता नहीं कितने युवा खत्म होंगे। दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद घटना है। इससे बड़ा दुखद कोई बात हो नहीं सकती, कोई घटना हो नहीं सकती। और ये सिस्टम ने उसको मार दिया। ये आत्महत्या नहीं है, ये सिस्टम के द्वारा की गई हत्या है। क्योंकि पर्ची से बनने वाले मुख्यमंत्री जी 2 साल तक कोई निर्णय नहीं ले सके। और जो सही लोग हैं, जो ईमानदारी से परीक्षा दे करके बने हैं, उनके अंदर निराशा का भाव आया। और निराशा के भाव में जो है वो उनकी मौत हो गई है। जवाबदारी लेनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी को रोजाना उनका जो एसओजी का हेड है वीके सिंह जी, वो रोजाना ऐसे स्पीच दे रहे हैं, ऐसे इंटरव्यू दे रहे हैं जैसे कोई नेता भी नहीं दे सकता। और मुख्यमंत्री जी चुप है, और मुख्यमंत्री जी कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। पहले तो उन्होंने निर्णय नहीं किया, और फिर जब हाईकोर्ट के अंदर फैसला हो गया, उसके बाद में टीवी में उन्होंने वकीली खड़ा नहीं किया। यानी उनका कोई विजन नहीं है। ये युवा, नौकरियां, प्रदेश के लोगों की समस्याएं जाए बाढ़ में, उनको तो अपनी पर्ची कायम रखनी है। मैं समझता हूं कि आने वाले चुनाव में, पंचायत चुनाव और नगर निकाय के चुनाव में, इनको जनता बता देगी कि ये पर्ची से नहीं, विवेक से चलता है। और ये बीजेपी का मॉडल है कि सबसे कमजोर व्यक्ति को बैठाओ जिससे वो सवाल नहीं कर सके, और सबसे कम प्रेस के सामने जाओ, लोगों के सामने जाओ। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री ने 2 साल में नहीं की। क्योंकि अगर आपके सामने वो आते, आप सवाल पूछते, जैसे हमसे पूछते उनसे, तो वो एक्सपोज हो जाते कि उनमें न तो सरकार चलाने का मादा है, न अनुभव है, न कोई विवेक है। वो निश्चित रूप से जो दिल्ली की पर्ची आती है उसी से सरकार चलाते हैं, और उसने राजस्थान का बेड़ा गर्क कर दिया।
उनकी मौत से पहले की व्हाट्सएप चैट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिससे उन्होंने पारिवारिक जिम्मेदारियों और मानसिक तनाव की तकलीफें साझा की थी। शादी, पढ़ाई और पिता की बीमारी के बीच फंसे राजेंद्र ने लिखा, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ग्रुप में उसके साथी ट्रेनी एसआई ने तुरंत उसे मोटिवेट करने की कोशिश की। साथी ने जवाब दिया कि सबको पता है राजू, इसका हल किसी के पास नहीं है, इसलिए मजबूत रहिए, दिन अच्छे आएंगे। लेकिन अफसोस कि राजेंद्र को यह हौसला ज्यादा देर तक नहीं मिल सका। चैट के स्क्रीनशॉट अब सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर हो रहे हैं। हालांकि पुलिस ने अब तक आत्महत्या की पुष्टि नहीं की है। भरतपुर के रहने वाले राजेंद्र का परिवार का कहना है कि परीक्षा कैंसिल होने के बाद से वो डिप्रेशन में थे। उन्होंने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में भी अवसाद वाली एक पोस्ट शेयर की थी। घटना सोमवार रात करीब 10 बजे दौसा रेलवे स्टेशन की थी। वहीं परिवार दौसा हॉस्पिटल के बाहर अपनी मांगों को लेकर अब धरने पर बैठा है।